एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि बताइए कर्म क्या है। तब बुद्ध ने कहा कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर के रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों लेकिन मन में एक विचार आ रहा है कि इस दुकानदार को फांसी पर लटका दूं। जब तक मंत्री उनसे पूछता कि क्या बात है, ऐसा आपको क्यों लगा, तब तक राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री इस बात से बड़ा ही परेशान था। अगले दिन मंत्री भेष बदल कर उस दुकान में पहुंचा और देखा कि दुकानदार जो है वह चंदन की लकड़ी बेचता है। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि कामकाज कैसा चल रहा है। तो दुकानदार ने बताया कि बहुत बुरा हाल है, क्या बताऊं। लोग आकर के चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि जब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु होगी तो उनके अंतिम संस्कार में जो बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएगी, तब से शायद मेरे दिन बदलना शुरू होंगे। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही नकारात्मक वाले विचार हैं कि जब राजा साहब यहाँ से गुजरे तो उनके दिमाग में भी इस दुकानदार के प्रति उल्टा ही विचार आया। मंत्री बुद्धिमान था, उसने एक चाल चली। उसने दुकानदार को कहा कि मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ी खरीदनी है। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो चंदन की लकड़ी खरीदने आया। उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ में लपेट करके मंत्री को दे दी, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वह कौन है। अगले दिन मंत्री दरबार में उस चंदन की लकड़ी को लेकर के पहुंचा और राजा साहब से कहा कि वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने सोचा कि मैं तो फालतू में ही उस दुकानदार को फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो मेरे लिए तोहफा भेजा है। खोलकर देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री ने फिर से भेष बदल कर उस सोने के सिक्के को लेकर के दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार से कहा कि राजा साहब आपके लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। दुकानदार बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं तो बेकार में ही सोच रहा था कि राजा को चले जाना चाहिए इस दुनिया से ताकि चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। राजा साहब तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि सब भी हमारे कर्म है। कुछ ने कहा कि हम जो काम करते हैं वो हमारा कर्म है, तो कुछ ने कहा कि हमारे भावनाएं ही हमारे कर्म हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। अगर आपने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ही होगा।